मुझे अचानक बचपन की एक बात याद आई। जब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो दिन कब आएगा जब अपने ज़िंदगी के निर्णय मैं खुद ले पाऊंगी। मुझे अपने पेरेंट्स पर उस चीज़ के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रश्न है जो कभी ना कभी हम सभी के मन में आया ही होगा। आज जब मैं पीछे मुड़ के जब इन सब चीज़ों को याद करती हूँ तो अंदर से एक हंसी भी आती है और ऐसा लगता है हम कितने नासमझ थे कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। जब मैं उन उस प्रश्न को आज की दुनिया में अपनी अभी की ज़िंदगी में जब मैं सोचती हूँ तो एक नया नज़रिया मेरे सामने आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं सीमा शर्मा आपसे अपना ये नज़रिया शेयर करूँ कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारे हाथों में पावर आए, कंट्रोल आए, ताकि चीज़ों को हम अपने हिसाब से कर सकें, तो वो कैसा होता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं दो संबंध में बात करूँगी। पहला है कि जब हम रिश्तों में जैसे बड़े जब होते हैं, पेरेंट्स कहें या हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें राह दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो, तो वो अपने जीवन के अनुभव से हमें वो राय देते हैं कि आप ऐसा करिए। हो सकता है समय समय पर, जैसे मैंने अभी बताया, कि हमें ऐसा लगता है कि वो पल कब आएगा जब हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, कोई और हमारे लिए ना ले। तो ये जो पावर होता है कि जब हम किसी के लिए निर्णय लेते हैं, उनके सही गलत के बारे में हम सोचते हैं एज अ पेरेंट या ऐसे बड़ों बड़ों की तरह हम, तो मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ, या आज ज़िंदगी के इस मुकाम पर मुझे और ये अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि जब हमारे हाथ में किसी के लिए कोई निर्णय लेने की क्षमता होती है या वो अधिकार मिलता है कि हम किसी के लिए कुछ निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, तो उसके साथ एक चीज़ आती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो शायद हम सभी ने कहीं ना कहीं लाइफ में ये महसूस किया होगा कि पावर तो हर किसी को पसंद है। इवन पेरेंटिंग में भी या एज अ एल्डर वन भी हम देखते हैं कि हम अपने पावर को तो समझते हैं कि मेरा अधिकार है, मैं किसी को सलाह परामर्श दे सकता हूँ या मैं किसी चीज़ के लिए हाँ या ना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि उस बंदे का या उस बच्चे का, बच्ची का अच्छा ही होना चाहिए। कितनी बार हम उसके पूरे नज़रिए को इवेलुएट नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये मैंने आपसे अभी जो बात की, वो जो पहला मैंने बोला कि जब हमारे ये खुद के आपसी संबंध यानी पेरेंटिंग का या बड़े बुजुर्ग वाला होता, उस चीज़ के लिए सेम वे में जब हम बड़े होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो वहाँ भी जब हम स्टार्ट करते हैं काम को, और एक समय के बाद जब एक ऐसे रोल में हम पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि जब हम किसी मैनेजरियल रैंक पे पहुँच जाते हैं, एक टीम हमारे पास होती है जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये वहाँ भी पावर आ जाता है। हमारे बहुत से निर्णय से काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ सकता है। वहाँ भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमारे हाथ में वो पावर है तो उसका हम सही सही इस्तेमाल करें। यानी सारे पहलुओं को अपने सामने रख कर हर किसी का एक अच्छे से इवैल्यूएशन करके उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आप मुझसे सहमत होंगे, बहुत बार हमने देखा है कि जैसे हम बात करते हैं कि बहुत बार परसेप्शन के तहत या फिर मुझे पसंद नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, जो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि हम में से हर किसी ने ज़िंदगी में कभी ना कभी इस चीज़ को महसूस किया है। तो जब हम उस रैंक पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर हमारे पास वो पावर है कि हम किसी के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वहां पर न्यूट्रल होकर, यानी हर चीज़ को इवैल्यूएशन करके जो हमें बेहतरीन लगता है वो हम लें। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं आज नज़रिया में आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमारे पास वो पावर आता है कि यस, हम कोई डिसीज़न ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में उसे ले, हर चीज़ों को इवेलुएट कर कर न्यूट्रल वे में होकर ऐसा निर्णय ले जो सही हो। और हमेशा सही निर्णय का ये होता है कि लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा ही निकलता है। तो मैं आज अपना ये नज़रिया आपसे शेयर करना चाहती थी और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे हमेशा आपने अपना नज़रिया भी मुझसे शेयर किया है,
मेरे जो विषय होते हैं जिन पर मैं आपसे बात करती हूँ, आप इस बार भी अपना नज़रिया मुझसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मैं सीमा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए नज़रिए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।